तो हमारे मल्ले से दफा हो जाओ। कौन सी ईद की नमाज? माज यार कोई और सवाल कर, मौलवी तो यार हमें फंसा ही जा रहे। अस्सलाम वालेकुम मेरा जीज़ो, मेरे दोस्तों, मेरे इस्लामी भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक ऐसी बात से मुखातिब कराने चला आया जो अक्सर सभी लोग कहते हैं कि आप ईद मिलाद नबी क्यों मनाते हैं। इस बार मैं आपको कोई जवाब नहीं देने वाला, लेकिन हाँ, आप ये वीडियो देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि ईद मिलाद नबी मनाना क्यों है और कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका ईमान नहीं बिक चुका होगा तो आप ज़ाहिर है हक़ के रास्ते आ जाएंगे। अगर आप अपना ईमान बेच चुके हैं, जहन्नम में जाने का रास्ता बिल्कुल ख़ुद तैयार कर रहे हैं, तो आप फिर ईद मिलाद नबी मनाने से ख़ुद गुरेज करें। तो सुनिए इस बात की। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। ओए बिदती, इधर आ, बात सुन। जी भाईजान। ईद की नमाज कितने बजे पढ़ने जा रहा है तू? कौन सी ईद की नमाज? वही ईद जो तुम लोगों ने इजाफी बनाई हुई है। इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं। और तुम्हें कितनी दफा कहा है, अगर यही काम करने होते हैं तो हमारे मल्ले से दफा हो जाओ। भाईजान अखलाक से पेश आए, मैं आपकी हर बात का जवाब देता हूँ। अच्छा ये बात है, तो मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, उसका जवाब तुम्हें कुरान और सुन्नत से देना पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम अपने किसी बड़े मौलवी को ले आओ। जी जी भाईजान, आप सवाल करें, इसके लिए मुझे अपने किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही काफी हूँ, आप करें सवाल। माज भाई आप किस बहस में पड़ गए हैं? मैं तो अभी इसकी तबीयत सेट कर देता हूँ। नहीं यार, हमें इसे इल्मी शिकस्त देनी होगी, वरना लोग कहेंगे ये लोग ताकत के जोर पर आगे आए हैं। हाँ यार, ये ठीक कह रहे हैं, इससे सवाल ही करने चाहिए। चलो ठीक है, तुम लोगों की मान लेता हूँ, करो माज सवाल इससे। पहला सवाल मेरा ये है, तुम बताओ इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं, ये तीसरी तुम लोग कहाँ से ले आए हो? भाईजान पहली बात तो ये है कि आप लफ्ज ईद से धोखा खा रहे हैं। आपको पता है कि ईद का क्या मतलब है? ईद का मतलब ये है कि खुशी का इजहार करना, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना। जैसा कि कुरान पाक में हजरत ईसा की कौम के लिए आसमान से जो दस्तरखान नाजिल हुआ उसे भी ईद कहा गया है। बताएं क्या उस दिन उन्होंने नमाज पढ़ी थी? और जुम्मा भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। यूँ तो एक महीने में आप 4 ईदें मनाते। बेशक। हाँ भाई माल, ये मौलवी ठीक कह रहा है। एक मिनट भाई, मेरे भी सवाल खत्म नहीं हुए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो तुम मिलाद मनाते हो, झंडियाँ लगाते हो और लाइटें लगाते हो, ये किस सहाबा ने किया है? भाईजान आप तो लफ्ज मिलाद से भी धोखा खा रहे हैं। लफ्ज मिलाद का मतलब है पैदाइश। क्या आपका इस बात पर ईमान नहीं है कि हजूर पैदा हुए? मिलाद की लुग़वी मायना ये है कि हजूर की पैदाइश का, बचपन का, जवानी का, कमालात का, मोजज़ात का जिक्र करना, ये मिलाद कहलाता है। और ये तो हर सहाबी ने मनाया है। ओ भाई, बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है, जो बात करनी है तफसील से करो। अच्छा जी, चले आप तफसील सुन लें। एक बार सहाबा कराम तशरीफ फरमा थे और आपस में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हम कितने खुश नसीब है कि आप हम पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों का ये बैठने का क्या मकसद है, क्या गुफ्तगू कर रहे हो? तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि आप तशरीफ लाए, हम लोग कितने खुश नसीब है, आपकी तशरीफ आवरी हुई, आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हमारे लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस बात पर कसम दे सकते हो? तो सहाबा कराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हम कसम दे सकते हैं, हमारा बैठने का सिर्फ यही मकसद था। बेशक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए सहाबा, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कसम ली है कि अभी कुछ देर पहले जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने आकर फरमाया कि ये जो सहाबा आपके गुफ्तगू कर रहे हैं, इनका ये अंदाज रब को इतना पसंद आया कि रब फरिश्तों में फख्र महसूस कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये जो सहाबा ने हजूर का जिक्र किया, अल्लाह को इतना पसंद आया, हम जो मिलाद की महफिल में हजूर का जिक्र करते हैं, क्या अल्लाह को ये नहीं पसंद आएगा? माज यार कोई और सवाल कर, मौलवी तो यार हमें फंसा ही जा रहे। परेशान ना हो, अब जो सवाल करने जा रहा हूँ मैं इससे, इसका जवाब तो ये दे ही नहीं पाएगा कभी भी। अच्छा मौलवी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब दीन एक दफ़ा मुकम्मल हो गया है तो ये झंडियाँ लगाना, ये मिलाद बनाना, ये दीन में इजाफा नहीं है? ओ भाईजान आप मुझे ये बताएं कि नबी पाक के दौर में क्या मस्जिदों में महराब होते थे? क्या अजानें स्पीकरों पर दी जाती थी? क्या कुरान पाक के हरूफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश थी? क्या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, जिनके हवाले हम बड़े फ़ख्र से देते हैं, क्या ये किताबें मौजूद थी? क्या ये सारी बातें दीन में इजाफा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर आप ईद मिलादुन नबी को इजाफा क्यों कह रहे हैं? असूल ये है कि जिस चीज़ का मना नहीं ना किया जाता इस्लाम में, वो जायज़ होती है। बेशक। अच्छा,
जिस चीज़ का शरीयत में मना ना हो तो वो जायज़ होता है। इस तरह करो फिर तुम नमाज में 2 सजदे की बजाय 3 सजदे कर लिया करो, क्योंकि बकौल आपके ये मना तो नहीं ना है। ओ मेरे भाई, हम ईद मिलादुन नबी को फर्ज वाजिब नहीं समझते, बल्कि ये तो एक मुस्तहब अमल है। करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं। और भाई ये जो आप कह रहे हैं ना कि 2 सजदे तो तीसरा क्यों नहीं, और भाई वो तो फर्ज है, मैं तो मुस्तहब की बात कर रहा हूँ। और मेरे भाई ये जो मिलाद के मौके पर ढोल बजाते हैं, लंगर फेंकते हैं, ये बहुत गलत करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने कुछ पूछना मुझसे? बहुत उम्दा हजरत, वाह, गुस्ताख नबी को क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है, माशाअल्लाह। मुआज साहब, मौलवी बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। बेशक। हमें लगता है गलत बताया गया है। मौलवी साहब, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और आए हम आपके साथ मिल के मिलाद मनाते हैं। माशाअल्लाह। जी मौलवी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। माशाअल्लाह। सरकार की आमद। मरहबा। जो लोग मिलाद पर एतराज़ करते हैं, इनसे सवाल ये है कि योम सिद्दीक, योम फ़ारूक आज़म, योम उस्मान गनी ये किस सहाबी ने मनाया? सिर्फ योम मुस्तफ़ा पर ही हमें वसवसे आते हैं, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के योम मनाने का हक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके वसीले से ही हमें तमाम ईदें और खुशियाँ नसीब हुई हैं। हम लोग ख़त्म नबूवत की रैलियाँ निकालते हैं, ख़त्म बुखारी के जलसे भी करते हैं, तब हमें बिदअत याद नहीं आती, हालांकि ये सब जायज़ है क्योंकि इसका मना नहीं किया गया। खुदारा ये नफ़रतें ख़त्म करें और जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिन खूब जोश और जज्बे से मनाएं। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया, इसे शेयर भी कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए। शुक्रिया।